आयुषी शर्मा S24x7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए दिखाते हैं आपको आज की सबसे बड़ी खबर। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोशनी वर्मा, एमडी स्वस्थ और आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर अगेंस्ट लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज बुरहानपुर में। यहाँ पर भाई उद्धव दास मेहता ट्रस्ट एवं विश्व आयुर्वेद परिषद दोनों के संयुक्त तत्वावधान में पीजी स्कॉलर्स के लिए हर वर्ष ऐसे कंपटीशन का जो है ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। तो पिछले 8 वर्षों से ये ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। इस वर्ष भी हमें लगभग 150 एसेस प्राप्त हुए जो कि विभिन्न प्रदेशों से प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि जो फर्स्ट रैंक है डॉक्टर रवीना नागेश दलवी, जिन्होंने पुणे महाराष्ट्र से जो है वो पीजी कर रही हैं आयुर्वेद विषय में। और इसके अलावा यहाँ पर जो आयुर्वेद के शीर्ष शिक्षक हैं और जो शीर्ष चिकित्सा अधिकारी हैं, चिकित्सक हैं, उनका भी सम्मान किया गया है। और जिसमें कि वरिष्ठ जो चिकित्सक हैं उनको भी शामिल किया गया है, जो पहले जो डिग्रीज़ होती थी उनके चिकित्सकों को भी, और जो आजकल हम देखते हैं BAMS जो डिग्री है उसके जो चिकित्सक हैं उनको भी सम्मानित किया गया है। इसमें विशेष अतिथि के रूप में माननीय सांसद महोदय साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी वो भी उपस्थित रहीं, और साथ में चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग जी की उपस्थिति रही। और इसके अलावा जो NCISM जो कि हमारी जो आयुष डिपार्टमेंट है उसमें जो टीचर्स का एसोसिएशन वगैरह है वो देखते हैं, उनके हेड जो हैं श्री रघुराम भट्ट जी, उनकी उपस्थिति रही। इसके अलावा महापौर जी की भी उपस्थिति रही और जो शीर्ष आयुर्वेद चिकित्सक हैं उनकी भी उपस्थिति रही। धन्यवाद। और आयुर्वेद परंपरा से हूँ, मेरे माता पिता जी भी वैद्य हैं और नाना जी मेरे वैश्य वैद्य थे बिहार में, पटना में। तो पूरा परिवार उसका ही है और इसी के ऊपर कार्य हो रहा है। और हम लोग कोशिश ही कर रहे हैं कि खासतौर पर जो वृद्धावस्था में जो जटिलताएं आती हैं, चाहे हृदय रोग हो गया, संधि की बात आपने बहुत अच्छी की, क्योंकि हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति को शिकायत है। तो हम वही प्रयास कर रहे हैं कि वो जितना हम लाभ पहुंचा सकें शासन प्रशासन की तरफ से या स्वयं की तरफ से भी, वो हम लोग करें सर। जी आज सर 2 चीज़ों का कार्यक्रम हुआ। एक तो पिछले जो 8 वर्षों से PGSA कंपटीशन का कार्यक्रम हो रहा है ऑल इंडिया लेवल पे इसका, तो इसमें प्राइज़ मनी भी जो है भारत में सर्वाधिक है। 21,000 रुपये प्रथम पुरस्कार विजेता को, 11,000 रुपये द्वितीय पुरस्कार विजेता को और 7,000 रुपये तृतीय पुरस्कार विजेता को दिए गए हैं। इस वर्ष डॉक्टर रवीना ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है पुणे वाली, सेकेंड पुरस्कार जो डॉक्टर चैत्रा ने प्राप्त किया उडुपी से, और थर्ड पुरस्कार जो है डॉक्टर दर्शिनी ने प्राप्त किया मैसूरू से। तो तीनों भी यहाँ उपस्थित थी। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा कि हमारे भोपाल में वो आए इतने दूर से, कर्नाटक से और महाराष्ट्र से, और प्राइज़ लेके गए। तो जो नई प्रतिभाएं हैं उनके भी सम्मान में बहुत अच्छा कार्य जो है उद्धव दास मेहता ट्रस्ट निभा रहा है। साथ में विश्व आयुर्वेद परिषद भी अनुषंगी है और 26 चिकित्सकों का सम्मान हुआ है जो अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिसमें कि मेरा भी हुआ। तो मैं संस्था का बहुत ही आभारी हूँ और साधुवाद देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा कार्य कर रही है संस्था इतने वर्षों से। और आगे भी हम यही चाहेंगे कि इसी तरह से आयुर्वेद का विचार विकास बढ़ता रहे और प्रतिभाओं का सम्मान होता रहे और इस तरह के कार्यक्रम होते रहे। और मीडिया का भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग भी अच्छे तरीके से इसे जनता के बीच में लेके जा रहे हैं कि उनमें भी जागृति आए, और वो भी घर घर, जो इस बार का थीम है घर घर हर घर आयुर्वेद, तो आयुर्वेद घर घर जाए, जैसा कि हज़ारों वर्षों से है ही। लोग एलोपैथिक तक क्यों? जी, एलोपैथिक में सर ये चीज़ है कि लोग चाहते हैं कि त्वरित उपचार मिले। हालांकि ये एक भ्रांति में चीज़ कहना चाहूँगा कि अब जैसे हम जैसे जो नए वैद्य हैं, हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि फिर भी 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर पेशेंट को रिजल्ट मिलने लगे। अब जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा गंभीर अवस्था का ही मरीज़ है, तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों के अभाव होने के कारण, कई मशीनरी के अभाव होने के कारण हम उनको बोलते हैं कि भाई आप दूसरी जगह चले जाएं। पर फिर भी जहाँ तक मैनेजमेंट का प्रयास है, शुगर के पेशेंट 400 या 500 शुगर भी रहे, तो प्रयास ये रहता है कि 2-3 दिन के भीतर ही हम उनकी शुगर को नॉर्मल कर दें, बिना किसी इंसुलिन के और बिना किसी एलोपैथिक दवाइयों के। और ये चीज़ हो रही है। आप यहाँ भी देखेंगे कई चिकित्सक अच्छा कार्य कर रहे हैं। मेहता सर भी जो है गोपाल दास मेहता सर, ये भी इस तरह के कार्य काफ़ी तरीके से कर रहे हैं। तो सर थोड़ा प्रयास तो हमने किया है कि समाज में बदलाव आए। अब बाकी प्रयास जारी हैं और सभी के स्तर से, और प्रयास तो हर तौर से होना चाहिए शासन प्रशासन की तरफ से भी। जिस प्रकार से सरकारी अस्पतालों में जी एलोपैथिक दवाओं के लिए बजट उपलब्ध रहता है, जी क्या कारण है कि आयुष विभाग अपने आयुर्वेद के इच्छुक उपचार लेने वाले व्यक्तियों के लिए उतनी दवाओं को प्रबंध नहीं करा पाता, और यही दवाएं होने के कारण उसका इलाज जो है ना कोई व्यक्ति करने में असमर्थ रहेगा। जी, तब इसका निदान क्या हो सकता है? जी सर, इसमें जैसे कि मैं बताऊं कि अभी अब 51 जिलों के विषय में जो मुझे जानकारी थी, आयुष मंत्रालय जो है हर जिले को करीब 1 करोड़ रुपए आवंटित करता है।
होता यह है सर कि ये इन्होंने अच्छा किया है कि भ्रष्टाचार ना होने पाए, इसलिए इन्होंने कई चीज़ें ऐसी बना दी हैं कि वो सिस्टमेटिक हों और कोई भी कागजी कार्रवाई के बिना, मतलब रिटर्न चीज़ों के बिना जो है वो आवंटन ना हो। अन्यथा क्या होता है कि अलग मदों में वो चीज़ यूज़ हो जाती है। राशि तो बहुत बड़ी आती है केंद्र से, पर ये है कि कहीं ना कहीं जो है वो जिला लेवल पे जो इकाइयाँ हैं वो उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। और आपने सही बात करी कि बजट होने के बाद भी, कई बार औषधियाँ होने के बाद भी लोग जो पहुँचते हैं जिनको आवश्यकता है वो नहीं दे पाते, या तो ये होता है उसे दबा छुपा के रख दिया जाता है। तो हाँ, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि इस पे हर स्तर पे कार्य होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति हमारे पास पहुँच रहा है, आस में पहुँच रहा है कि भाई मैं आयुर्वेद से ठीक होऊंगा, जैसा कि लोग कहते हैं कि भैया आयुर्वेद जो है जड़ मूल से बीमारी का नाश करेगा, तो हम खुद कहना चाहेंगे कि ये चीज़ तो होनी चाहिए उसमें। और कुछ स्टेप्स हैं सर यही कि थोड़ा सा प्रशासन भी उसमें वो हो जाए, और जो आयुष विभाग है हमारा वो भी सक्रिय भूमिका निभाए कि भी जो डिस्पेंसरियां हैं, जो आयुर्वेद चिकित्सालय हैं, वहाँ केवल कंपाउंडर दवाइयाँ ना दें, डॉक्टर्स भी जहाँ पे जाएं मरीज़ों को देखें और उनमें एक विश्वास और जागृति उत्पन्न करें कि भाई नहीं, मैं आयुर्वेद में भी आपको अच्छा ट्रीटमेंट दे सकता हूँ। तो एक तो सर ये मैं सुझाव देना चाहूँगा कि ये हो सकता है जैसा आपने मुझसे पूछा जी। दूसरा, हॉस्पिटल के अंदर जितना स्टॉक होता है दवाइयों का, जी। वो सिर्फ कंपाउंडर या डॉक्टर को मालूम होता है, जी पब्लिक को तो नहीं मालूम होता है जी तब ऐसी स्थिति में दवा होने के बाद भी दवा नहीं मिलती है जी या छिपा ली जाती है, जैसा कि आपका भी मतलब जो है ना इसमें मत किया। जी तब इसकी व्यवस्था के लिए क्यों ना मतलब एक सूची दवाओं की उपलब्धता की नित्य प्रतिदिन जी। वहाँ पर हॉस्पिटल के उसमें बोर्ड के ऊपर, नोटिस बोर्ड पर जी, जी। ये लगाई जाए ताकि जी। वो दवाएं उसको मिल सकें और इस दवाओं का इधर उधर हो जाना भी मतलब कंट्रोल होगा। जी इसके बिल्कुल लिए मतलब जो है ना वो आपको अपना जो है ना वो क्या सुझाव देंगे शासन के जी लिए? सर, इसमें दो चीज़ें रहती हैं। जैसे आप देखेंगे कि मेरा भी एक डेस्क टेबल जो है वहाँ पे डेली हमारे पास क्या औषधियाँ हैं, कौन सा चूर्ण है, कौन सा आसव है, कौन सी बटी है, कौन सी रस भस्म है, इनकी एक लिस्ट उपलब्ध होती है, तभी वो डॉक्टर उसे लिख सकता है, अन्यथा उसे मालूम नहीं क्योंकि बहुत सी दवाइयाँ आ रही हैं। तो सर ये चीज़ तो आपने सही कही कि उसमें हेर फेर बंद होनी चाहिए। और सर सुझाव ये बिल्कुल है कि डिस्प्ले में होना चाहिए कि भाई आज हमारे पास इतनी औषधि उपलब्ध है और इतनी मात्रा में उपलब्ध है, ये तो अति आवश्यक है। तो सर यही कहना चाहूँगा कि थोड़ी, थैंक यू सर, पारदर्शिता होना उसमें अति आवश्यक है और पारदर्शिता के माध्यम से हम लोग जनता में जा सकेंगे। और जो एक नीति रहती है कि भाई भ्रष्टाचार हो रहा है या जो चीज़ें आ रही हैं ज़रूरतमंदों के लिए, उसका कहीं गलत जगह उपयोग हो रहा है तो उसको रोका भी जा सकता है। तो इसमें तो मैं आपकी इस बात पे बिल्कुल सहमत हूँ कि थोड़ी पारदर्शिता तो होनी चाहिए उसके अंदर। इस पारदर्शिता के लिए जो हमारे पीएस आयुष हैं जी उन तक इस चीज़ के लिए जो है ना वो जानकारी और इसके ऊपर नियंत्रण के लिए जी शासन की तरफ से आदेश प्रसारित हों, जी उसके लिए भी जो है ना वो सुझाव इसमें जो है ना वो जाना चाहिए। बिल्कुल तो माननीय हमारे मंत्री महोदय जी विश्वास सारंग जी के माध्यम से जी इस कार्य के लिए भी जो है ना वो बहुत शीघ्र और तीव्रता के साथ गति प्रदान की जा सकती है। जी जी तब निश्चित तौर से आप अपने जो है ना जो कार्यक्रम हुआ है जी इस न्यास की तरफ से एक ऐसा सुझाव बना करके जी उन तक अवश्य पहुँचाएं। अवश्य अवश्य जी सर एक चीज़ और जी सर दिया, और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे कि मंत्री महोदय थे विश्वास भाई साहब, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात और कही, हमारे आयुर्वेद में एक गर्भ संस्कार होता है, जैसे कि जिससे स्वामी विवेकानंद जी जैसे ओजस्वी संतति की उत्पत्ति। और आजकल आप लोग देख रहे हैं कि डिलीवरी के बाद भी, डिलीवरी नहीं हो पा रही, विवाह के बाद भी IVF, इनफर्टिलिटी, इन विट्रो, हर जगह आदमी जाता है। तो उन्होंने वही कहा कि GMC जो है वहाँ पे प्रसूति विभाग से ये लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि जो गर्भ संस्कार है उसका प्रयोग होना। और हज़ारों वर्ष पूर्व हम लोग देखते आ रहे हैं कि महाभारत में भी उसका वर्णन है, रामायण में भी उसका वर्णन है। और उससे हकीकत मानिए हम लोगों ने भी देखा है कि अगर पंचकर्म कराएं स्त्री पुरुष का समागम से पहले, तो एक बहुत अच्छी संतति जो है उत्पन्न होने की पूरी संभावना। और जो हम गर्भगत व्याधियां बोलते हैं, जिसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं, वो भी नहीं रहेंगे। तो एक बहुत अच्छा स्वागत योग्य सुझाव आज माननीय मंत्री महोदय ने कहा, और अवश्य हम लोग जो है न्यास के माध्यम से जो है उनसे रेगुलर मिलते ही रह रहे हैं। तो ये चीज़ हम लोग अवश्य एक आवेदन के रूप में उनके पास भेजेंगे कि भाई आप इसके ऊपर भी वो संज्ञान लें। हालांकि वो तो काफ़ी सक्रिय हैं और मुझे लग रहा है कि दिशा और दशा दोनों सुधारने पे लगे हुए हैं। उसके लिए तो मैं उनका भी और शासन का भी साधुवाद करना चाहूँगा। हाँ, पर कहीं ना कहीं मीडिया का रोल भी है कि वो कुछ चीज़ गलत हो तो अवश्य उसे संज्ञान में लाएँ। धन्यवाद सर, अपना एक बार परिचय। जी मैं वैद्य अमित श्रीवास्तव बैतूल से वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक हूँ और पंचकर्म सेंटर वहाँ चलाता हूँ। आयुर्वेद के माध्यम से चिकित्सा करता हूँ। और ट्रस्ट का जो कार्यक्रम आज हुआ
जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि ये बहुत बड़े लेवल पे था और राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम था निबंध प्रतियोगिता का। और इसमें 3 पुरस्कार दिए गए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। 11,000 रुपये, 21,000 रुपये और 7,000 रुपये का। इसके अलावा जो 26 चिकित्सक हैं हमारे मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों से, अलग अलग ज़िलों से आए हुए थे, अलग अलग क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं। कुछ लोग सामाजिक तौर पे जुड़े हुए हैं, कुछ लोग चिकित्सा के तौर पे जुड़े हैं और कुछ लोग जो है कॉलेज, मतलब जिसे हम संस्थानगत बोलते हैं, एकेडमिक्स, उसमें जुड़े हुए हैं। तो उन सभी लोग का सम्मान किया गया है। और ये मैं आयुषी, अब मुझे दीजिए इजाज़त, अगली बार फिर मिलेंगे।